चूरू जिले में पहली बार एआई तकनीक से नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। एसपी जय यादव ने दी जानकारी। चूरू जिले में पहली बार एआई तकनीक का उपयोग कर चूरू पुलिस ने न केवल वारदात का खुलासा किया बल्कि 3 नकाबपोश बदमाशों को भी बेनकाब कर दिया। चूरू पुलिस ने रतनगढ़ के ज्वेलर शॉप में हुई 2 करोड़ 70 लाख की चोरी के मामले में एआई तकनीक का प्रयोग कर शातिर नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया था। एसपी जय यादव ने बुधवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने एआई से कार के नंबरों और नकाब में छिपे चेहरों की फोटो बनवाई। इन फोटो की 200 से भी अधिक तस्वीरों से सीक्वेंसिंग करवाई। इसके बाद आरोपी गिरफ्त में आए। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने चेहरों पर नकाब लगा रखा था, फिंगरप्रिंट न आए इसलिए हाथों में दस्ताने पहने थे, कार भी फर्जी नंबर प्लेट थी। एसपी जय यादव ने बताया कि मामले की जांच में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एआई तकनीक से चेहरे और संदिग्ध लोगों की पहचान की गई। वारदात से जुड़े मिले सीसीटीवी फुटेज में कार के नंबर धुंधले नजर आ रहे थे। कार के नंबरों की पहचान के लिए भी एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, जिससे चोरों की कार के नंबर की पहचान हो सकी। इस मामले में पुलिस ने यूपी निवासी भागीरथ बावरी, यादराम बावरी और झोटवाड़ा जयपुर निवासी अजय सिंह को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इस गैंग के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी एआई से फोटो तैयार कर पहचान कर ली गई है। और हमने इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनका हमने इस्तेमाल करके जो इन्होंने मास्क लगा रखा था उनकी हमने खूब सारी फुटेजेस ली और उनको मिलान करके जो असली उसका चेहरा है वो हमने पता लगा लिया कि उसके चेहरा क्या है, और गाड़ी के नंबर भी हमने पता लगा लिए जो फर्जी थे, लेकिन हमने उससे फिर असली नंबर निकाल लिए। ऐसे करके हमने उनके चेहरे भी हमारे पास आ गए, गाड़ी के नंबर भी आ गए, और हमने इसमें हज़ारों से ज़्यादा फुटेज सीसीटीवी फुटेज देखे थे, उन सबका एनालिसिस किया। उसके बाद पूरे रूट का जो ये टोल अवॉइड कर रहे थे, गांव के रास्ते जा रहे थे, उसका भी एनालिसिस किया। उसके बाद जब इनके चेहरे और गाड़ी के नंबर हमें मिल गए तो इनको हमें कुचामन से 3 लोगों को गाड़ी सहित वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, और आगे अब इनसे जो इन्होंने 2.5 करोड़ से ज़्यादा की चोरी करी है वो रिकवरी करी जा रही है। इसे जैसे इन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और गाड़ी के फर्जी नंबर लाए थे, तो हमने इनके चेहरों की पहचान करने के लिए खूब सारे फुटेजेस उठाए थे। उनसे हमने सॉफ्टवेयर हमारे पास है, उससे हमने मिलान करके इनका जो चेहरा है असली जो नकाब के पीछे है उसका पहचान हमने कर ली थी, और गाड़ी के नंबर भी हमने पता कर लिए थे कौन सी है। तो ये हमने एआई के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल कर रहा था। इसके टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है उतनी पुलिस को भी इसमें काफ़ी मदद मिल रही है। तो हम जो ये बदमाश जो होते हैं जो अपने चेहरे ढक के आ जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, फर्जी नंबर लेके प्लेट लगा लेते हैं और कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, उसका भी हमारे पास तोड़ है। हम किसी भी तरह से बदमाश बच नहीं सकता, उसको हम चाहे वो कितनी भी शातिर हो उसको हम पकड़ सकते हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र में लगेगी प्रदर्शनी। एडीएम अर्पिता सोनी ने तैयारियों का लिया जायजा। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 10 बजे सूचना केंद्र में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लगाई जाने वाली इस प्रदर्शनी का बुधवार शाम 4 बजे करीब अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने तैयारियों का जायजा लिया। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने बताया कि प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा इस विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद यह प्रदर्शनी आमजन के लिए आगामी 1 सप्ताह तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और चूरू में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा जिला प्रशासन चूरू की ओर से प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी में चूरू में गत 1 साल में जो उपलब्धियां हासिल की गई है उनके बारे में जो है विस्तार से बताया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ कल सवेरे 10 बजे प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी करेंगे। उनके साथ जो है जिले के जनप्रतिनिधि और प्रभारी सचिव और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। का संचालन जो है कल शुभारंभ के बाद 1 हफ्ते तक लगातार प्रदर्शनी आमजन के लिए और निःशुल्क अवलोकनार्थ खुली रहेगी। प्रदर्शनी में जो पिछले 1 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में और जो योजनाएं सरकार की ओर से संचालित है उनके बारे में, उनकी पात्रताओं के बारे में, उनसे लाभ कैसे लिया जा सकता है उन सब के बारे में है। तो इससे आमजन को जो है सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच सकेगा। निशानेबाजी में नेशनल खेलेंगे चूरू की चिंकारा शूटिंग रेंज के 28 खिलाड़ी। भोपाल और दिल्ली में होगी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। 13 दिसंबर 2024 से भोपाल और दिल्ली में शुरू हो रही राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में चूरू के चिंकारा शूटिंग रेंज के 28 खिलाड़ी भाग लेंगे।
जिला स्टेडियम में संचालित चिंकारा शूटिंग रेंज के संचालक निशानेबाज प्रशिक्षक करणवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों गोवा, त्रिवेंद्रम, भोपाल और दिल्ली में हुए प्री नेशनल टूर्नामेंट में रेंज के 28 खिलाड़ियों ने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। बिसाऊ में संचालित रेंज के भी 5 खिलाड़ी नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। उन्होंने बताया कि राइफल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता भोपाल तथा पिस्टल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में होगी। उन्होंने बताया कि दोनों रेंज से अब तक 280 बच्चे नेशनल पास आउट हो चुके हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के लिए भी कई बच्चों का यहां से चयन हो चुका है। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने गांव नाकरासर में रात्रि चौपाल में सुने ग्रामीणों के अभाव अभियोग। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बुधवार शाम 8 बजे नाकरासर में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। रात्रि चौपाल में बिजली, पानी, ग्रामीण विकास, सड़क से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। ग्रामीणों ने सड़क संबंधित समस्या से एसडीएम को अवगत करवाया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए कहा। इस मौके पर एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यंत गंभीर है। चूरू में सर्दी के तेवर हुए तीखे। 1.8 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, फसलों पर जमी बर्फ की चादर। चूरू में उत्तरी सर्द हवाओं की बदौलत पारा नीचे आ गिरा है, लिहाजा यहां तापमान एक ही दिन में करीब 3 डिग्री गिरकर 1.8 डिग्री पहुंच गया है। चूरू मौसम विभाग ने यहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया है। 9 दिसंबर को यहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री के करीब दर्ज हुआ था। 10 दिसंबर की रात को यहां पारा 4.5 डिग्री तक पहुंच गया। बीती रात चूरू में अब तक इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग ने यहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया। मौसम विभाग ने यहां 11 और 12 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ गिरने का सीधा असर चूरू में देखने को मिल रहा है। उत्तर से चल रही बर्फीली हवाओं ने चूरू में भी सर्दी के असर को बढ़ा दिया है। चूरू में अल सुबह जहां पक्षियों के लिए रखे परिंदों में बर्फ जमी मिली, वहीं दूर दराज खेतों में गेहूं और सरसों की फसल पर भी बर्फ की बारीक चादर दिखाई दी। घरों में छत पर बनी टंकियों का पानी बर्फ सा ठंडा रहा। सार्वजनिक स्थानों पर लोग अलाव तापकर सर्दी से राहत का जुगाड़ करते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो अब सर्दी का असर और बढ़ने वाला है। इस कड़ाके की सर्दी से स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सुबह स्कूली बच्चों को ठिठुरते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। अस्पताल में सर्दी जुकाम के रोगियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। राजलदेसर थाना अंतर्गत एक गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला को नग्न कर रेप का प्रयास, पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंच लगाई गुहार। चूरू जिले के राजलदेसर थाना अंतर्गत एक गांव में जमीन विवाद को लेकर 30 वर्षीय महिला को मारपीट कर नग्न करने और फिर उससे दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मारपीट और गंदी हरकतें करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घटना 6 दिसंबर 2024 की बताई जा रही है। पीड़िता ने अब एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी दफ्तर में 30 वर्षीय पीड़िता बुधवार शाम 6 बजे करीब बताया कि वह गांव में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। उसके 2 जेठ, जेठानियां और इनके परिवार के लोग आए दिन जमीन विवाद को लेकर परेशान करते हैं। 6 दिसंबर 2024 को जब उसका पति घर पर नहीं था, तब अचानक लोरिंग गाड़ी में उसके दोनों जेठ व परिवार की 2 महिलाएं आदि आए और उसके खेत में ट्यूबवेल से मोटर निकालने लगे। जब विवाहिता ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो सभी उसे और उसकी बेटी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि सभी लोगों ने उसके साथ रेप करने का प्रयास किया और मारपीट करना शुरू कर दिया। उसे जमीन पर पटक कर पीटा गया, फिर दुष्कर्म करने की नीयत से उठाकर अपने घर ले जाने लगे। इस संबंध में जब राजलदेसर थाने में शिकायत की गई तो पुलिस ने घटना के तथ्यों को ही बदल दिया। पीड़िता एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने मांग की है कि सामूहिक रूप से एक राय होकर मारपीट करने, महिलाओं द्वारा परिवार के पुरुषों के सामने कपड़े उतारने और फिर घसीटकर ढाणी में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए तथा मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल मुआयना करवाया जाए।